जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एक्सिस एकेडमी। एक्सिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था क्या होता है प्रोनाउन, और उनके पहले पार्ट्स की बात हमने की थी। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है और फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, इन सभी की चर्चा हमने की थी। तो चलिए आज हम प्रोनाउन के अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम होगा इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो टॉपिक हमारा रहेगा प्रोनाउन। टॉपिक हमारा क्या रहेगा, प्रोनाउन। हम डिस्कस करेंगे जो हमारा अगला टाइप होगा ना प्रोनाउन का, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब आपको शब्द से ही समझ में आ रहा है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मीन्स कोई चीज क्या है, अनिश्चित है। कोई चीज क्या है, अनिश्चित है। अनिश्चित इन द सेंस क्या है कि वो पॉइंट जहां से आपको एक्चुअल में ना समझ में आए कि क्या पॉइंट्स हो रहे हैं, या हम यूं कह लेते हैं कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, या हम ऐसे समझते हैं कि अभी हम पढ़ कौन सा टॉपिक रहे हैं, प्रोनाउन। किसके प्लेस पे यूज होता है, आपने कहा सर नाउन के प्लेस पे यूज होता है। तो प्रोनाउन का कौन सा पार्ट, इनडेफिनिट, मतलब कि नाउन के प्लेस पर वो प्रोनाउन यूज होगा जहां पर हमें ये कंफर्म नहीं होगा कि यह कार्य किसके द्वारा हो रहा है या इस एक्शन को करने वाला कौन है। मतलब कि नाम नहीं कंफर्म होगा, बस हमने एक वर्ड दे दिया और वो वर्ड हमारा क्या होगा, इनडेफिनिट प्रोनाउन होगा। तो क्या हो जाएंगे इनडेफिनिट प्रोनाउंस, आइए हम वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड हमारे क्या होंगे, ध्यान देंगे। चलिए, जैसे मैंने वर्ड लिया पहला सम, एनी, ठीक है। सम से क्या हो जाएगा, हम बनाएंगे समवन, समथिंग और समबडी। वहीं एनी से हम क्या बनाएंगे, एनीवन, एनीथिंग और एनीबडी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, एवरी। एवरी से हम क्या बनाएंगे, एवरीवन, एवरीथिंग और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरीबडी। अब बताइए यहाँ पर ये किसको इंडिकेट करता है, आप कहोगे सर किसको इंडिकेट करेगा। वन से इंडिकेट अगर हम देखें किसको इंडिकेट करेगा, ये किसी पर्सन को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करेगा, पर्सन को इंडिकेट करेगा। थिंग्स मतलब ये किसी थिंग, मतलब कि हम यूँ कह लें कि किसी नॉन लिविंग को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा, नॉन लिविंग को इंडिकेट करेगा। समबडी भी आपको ये दर्शाएगा किसी पर्सन के बारे में, किसी पर्सन के बारे में इसका इंडिकेशन होगा। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन मैंने आपको कहा कि वे प्रोनाउन जो किसी पर्टिकुलर सेंस में ना यूज हो। कहने का मतलब हुआ कि जहां पर आपको ये निश्चित ना हो कि जो नाउन के प्लेस पे हम यूज कर रहे हैं ये पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति विशेष को ना इंडिकेट करे। मतलब जैसे मैं कहूँ कोई आ रहा है, कौन आ रहा है आपको पता नहीं है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ रमेश आ रहा है, अब रमेश इज अ नाउन, और नाउन के प्लेस पे अगर मैं वर्ड यूज कर दूं कोई आ रहा है, तो क्या आप पता कर सकते हो कौन आ रहा है, नहीं। मैंने कहा कि किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए, किसी ने मतलब कौन, लेकिन मैं अगर इसी चीज को ऐसे कहूं कि रमेश ने मेरे पैसे चुरा लिए, आकाश ने मेरे पैसे चुरा लिए, तब आप कहोगे सर ये तो डेफिनेट हो गया। अंतर समझ में आया। तो ये जो सारे वर्ड्स होते हैं ये हमारे होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। अब इनका हम यूसेज देखते हैं कि कहां पर सेंटेंसेस में ये कैसे किस प्रकार से यूज किए जाते हैं। चलिए समझते हैं हम इसको। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या होंगे इनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा, यूसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कैसे, एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा समवन हैज स्टोलन माय बैग।
मैंने क्या कहा एग्जाम्पल, समवन हैज स्टोलन माई बैग। अब यहाँ पे आप देखिए वर्ड हमने यूज किया क्या, समवन। क्या वर्ड हमने यूज किया, समवन हैज स्टोलन माई बैग। क्या यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसने मेरे बैग को चुराया या कौन मेरे बैग को चुरा लिया? नहीं, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। द वर्ड इज गिवन व्हाट, समवन, और समवन इज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं और हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मैं कहूँ, दूसरा एग्जाम्पल, नो वन नोज एवरीथिंग। कोई भी सब कुछ नहीं जानता है। कोई भी मतलब किसकी बात कर रहा है? आपको अंदाजा है? नहीं अंदाजा है? कंफर्म है किसकी बात कर रहा है? नहीं। नो वन मतलब कोई भी नहीं। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सब कुछ जानता है। बात समझ में? और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। अब देखिए आपका नो वन भी होता है क्या, इंडेफिनिट प्रोनाउन, जहां पर आपको ये पता ना हो कि चीजें किसके द्वारा हो रही हैं या चीजों को कौन कर रहा है। क्लियर? अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, एनीबडी कैन आंसर माई क्वेश्चन। किसकी बात कर रहा है यहां पर? यहां पर भी देखिए एनीबडी का भी यूज हम कर रहे हैं, है ना। अच्छा, एक चीज और हम यहाँ पे देखेंगे, जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं इनके साथ जो हमारी वर्ब आती है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो हमारी वर्ब आती है वो कैसी यूज होती है? सिंगुलर यूज होती है। कैसी यूज होती है? सिंगुलर। ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। यहां पर देखिए हमने इसके बाद जो वर्ब यूज की है, क्या, हैज, नोज, कैन, दीज आर सिंगुलर वर्ब। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो गए हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन। आशा करता हूं आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। अगले हम प्रोनाउन की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम होगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो चलिए देरी न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो अगला हमारा होगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन? हम थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं इसको चीजों को। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं हाइड करूं इस वर्ड को, प्रोनाउन को मैं हाइड करूं और आपसे पूछूं कि इंटेरोगेटिव क्या होता है, आप कहोगे सर ये तो सुना सुना लग रहा है। कैसे? जहां पर आप क्वेश्चन करते हो, जहां पर आप क्या करते हो? क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन कैसे? जैसे मैं कहूं, वर्ड हमने क्वेश्चन वर्ड देखा था ना, क्या वर्ड थे? मैंने बात की थी व्हाट की, मैंने बात की थी विच की, हुम की, हु की, वाई की। इन सभी वर्ड से हमें किसका सेंस निकल कर आता है? आपने कहा सर क्वेश्चन से निकल कर आता है। जैसे मैं कहूं कि आपकी कौन सी क्लास है, विच इज योर क्लास, है ना। या मैं ऐसे कहूं विच क्लास इज योर्स, है ना। हुज योर क्लास मॉनिटर या हुज योर क्लास टीचर। क्या कह रहा हूं मैं? क्वेश्चन पूछ रहा हूं। किससे क्वेश्चन पूछ रहा हूं? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आपने आंसर दिया दिस नेम या इस नेम का व्यक्ति मेरा क्लास टीचर, आंसर निकल कर आ रहा है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वहां पे हमें क्वेश्चन का सेंस निकल कर आता है, जहां पे हम क्या नाम देते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन उसको नाम देते हैं। क्लियर हुई बात? चलिए वर्ड्स हम पहचानते हैं, कौन कौन से वर्ड होते हैं एक बार आइए हम चेक करते हैं। मैंने वर्ड लिया who, why, what, which, whose और whom, etc। अब देखिए अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं, एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे आपके? मैं कहूं विच इज योर बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्यों क्वेश्चन मार्क? क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात करें। अगले अगर मैं बात करूं हु इज ही, हु इज ही, वह कौन है, ठीक है, या वह कौन है। अगला एग्जाम्पल, व्हाट इज योर ड्रीम,
क्वेश्चन किया मैंने क्वेश्चन किया व्हाट इज योर ड्रीम, और मैं बनाता हूं व्हाई आर यू लाफिंग। आप देख रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूं, यहां पर आपको समझ में आ रहा है। यहां पे देखिए विच का मैंने यूज किया, हु का यूज किया, ठीक है, व्हाट का यूज किया एंड वाई का यूज किया। क्या मैं पूछ रहा हूं विच इज योर बुक, कौन सी बुक है आपकी। आप कहे सर मेरी एक बुक गायब हो गई है, मेरे पास 10 बुक हैं, और मैंने उसमें से कहा कि आपकी कौन सी बुक है भाई, आपने कहा सर मेरी ये बुक है। तो मैंने क्वेश्चन किया, आपने आंसर दिया। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हु इज ही, कौन है वो कौन है, आपने कहा सर मेरा फ्रेंड है। तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, और कैसा क्वेश्चन कर रहा हूं, यहां पर ये जो क्वेश्चन हो रहा है वो क्वेश्चन कैसा हो रहा है, इंटेरोगेटिव, मतलब जहां से हम क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आप आंसर देते हो। इतनी बात समझ में। या जैसे हमने बात की थी क्वेरीज वगैरह, ये सारी चीजें किस में आती हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आती हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए आप, बाकी हम बढ़ते हैं प्रोनाउन के अगले टाइप की ओर, जिसका नाम होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनकी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए वर्ड सुना सुना लग रहा है, आपने कहा सर बिल्कुल सुना सुना लग रहा है। क्यों सुना सुना लग रहा है, क्योंकि यहां से हमें कैसे एक्शन का पता चलता है, ध्यान सुनिएगा। मैंने क्या कहा, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है इसका मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इन द सेंस कि जो रिफ्लेक्शन होगा, या ऐसे में बात करूं कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन रिफ्लेक्ट होकर उसी की तरफ इंडिकेट करेगा। जैसे मैंने क्या किया, मैंने स्वयं से यह कार्य कंप्लीट किया। किसने कार्य कंप्लीट किया, मैंने, और मैंने किसी की बिना हेल्प लिए ही मैंने क्या किया, मैंने खुद से यह कार्य किया, मैंने खुद से झाड़ू पोछा किया, मैंने खुद से आपको पढ़ाया, मैंने खुद से यहाँ पर काम किया, है ना। तो यहाँ पर इंडिकेट किसको हम कर रहे हैं कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का एक्शन फिर से क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है एक्शन को, जिसे हम क्या नाम देते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये वर्ड कैसे होंगे, आइए हम इनको पहचानने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक चार्ट बनाऊंगा, और ये चार्ट हमें देखकर समझना पड़ेगा कि क्या जो हमने कल पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे उनके लिए उनका एक्चुअल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा यूज करते हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो एक तरफ हम लिखेंगे आपके जो पर्सनल प्रोनाउन थे, दूसरी तरफ हम देखेंगे जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। पीपी मतलब पर्सनल प्रोनाउन, आरपी मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अगर मैं बात करूं आई, मैं बात करूं वी, मैं बात करूं यू, मैं बात करूं ही, शी, इट एंड दे, मैं इनकी बात करूंगा। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। इस तरीके से भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। मान के चलिए कोई सेंटेंस है, एक एरर दे दिया, और एरर में आपको अगर यही नहीं पता होगा कि पर्टिकुलर जो आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आपको नहीं पता होगा, आंसर आप क्या करोगे, रॉन्ग कर दोगे, है ना। तो ये चीजें हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट वी का क्या हो जाएगा, अब देखिए रिफ्लेक्शन इटसेल्फ होगा, मतलब खुद से होगा, इसका हम क्या बनाएंगे, आर सेल्फ्स। अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, सेल्फ और सेल्फ हमने क्यों यूज किया, इसकी हम चर्चा करेंगे। ये क्या हो जाएगा, योर सेल्फ, ठीक है। ही का क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। शी का क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। इट का क्या हो जाएगा, इट सेल्फ। एंड नाउ लास्ट इज दे का themselves। तो ठीक है, एक बार हम फिर से इसको रिपीट करते हैं। मैंने क्या कहा, आई का क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, वी का आर सेल्फ्स, सेल्फ और सेल्फ्स मैंने अभी कहा कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा। यू का क्या हो जाएगा, योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, एंड लास्ट दे का themselves। क्यों हमने ऐसा यूज किया, अब देखिए सेल्फ मतलब क्या होता है, आपने कहा था सेल्फ मतलब स्वयं। हम कहते हैं ना बहुत सेल्फिश है यार, सेल्फिश मतलब क्या, कि खुद में ही, अपने आप में ही, स्वयं से ही, है ना, वर्ड हम यूज करते हैं। तो यहां पर ये जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट की तरफ रिफ्लेक्शन होता है, किसका, उस पर्टिकुलर एक्शन का। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने यह कार्य खुद से किया, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। हम कहते हैं ना कि मैंने खुद किया काम, कौन किया काम, मैंने खुद किया है। आई माई सेल्फ, जैसे हम कहते हैं ना मैंने स्वयं से कार्य किया है,
बात समझ में? तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, मैं बात करूं इस पॉइंट की, आपने कहा सर ये पॉइंट आपने डिस्कस किया, थोड़ा इसके बारे में चर्चा कीजिए। तो मैंने कहा लो भाई मैं चर्चा करता हूं। मैंने वर्ड किया सेल्फ और मैंने वर्ड किया यूज सेल्फ्स। क्यों हमने ऐसा यूज किया इसकी भी हम बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको मैंने वर्ड बताया, आई के साथ हमने सेल्फ लगाया, माई सेल्फ, ठीक है। वी के साथ हमने क्या यूज किया, सेल्फ्स, और हमने कहा सेल्फ्स का यूज किया, दे के साथ। आप कहोगे सर ये तो बात मेरी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? कि सेल्फ जो होता है उसको हम एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट की इंडिकेट कर रहे हैं। कहने का मतलब हुआ कि जब हम सेल्फ बोल रहे हैं तो किसका इंडिकेशन हो रहा है? आप देखो सर सिंगुलर का हो रहा है। यू भी देखो यहां पर सिंगुलर ही हो रहा है ना। ही सेल्फ सिंगुलर, सी का हर सेल्फ सिंगुलर, इट का सेल्फ सिंगुलर को इंडिकेट कर रहा है। वही दे और वी और दे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो मोर देन वन की बात करते हैं, इसलिए यहां पर हमने सेल्फ्स का यूज किया। आशा करता हूं ये जो मैंने आपको छोटी सी जानकारी दी है ये आपको समझ में आई होगी। इतनी बात समझ में आई। अभी हम एग्जांपल्स की बात करेंगे, पहले आप इनको देखिए और इनको देखकर ये जज कीजिए कि क्या जो मैंने आपको बताया आपके थोड़े से दिमाग में आया। अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो वीडियो को आप फिर से रिवाइंड करके देखेंगे। क्लियर? चलिए एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। क्या इनके एग्जांपल्स होंगे, आइए हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मैं यहां पे आपको 2-3 एग्जांपल्स करवाता हूं, बहुत ध्यान से आपको करना है। मैंने क्या कहा, एग्जांपल्स हमारे क्या हो जाएंगे। मैंने क्या कहा, ही हर्ट हिमसेल्फ। मैंने क्या एग्जांपल लिया, ही हर्ट हिमसेल्फ। नेक्स्ट ये हो जाएगा, you ruined yourself। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, you ruined yourself। ruined मतलब क्या होता है, अपने आप को नष्ट करना, बर्बाद करना, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, I sometimes talk to, किसके साथ, खुद से, माई सेल्फ। क्या करता हूं मैं, अभी क्या करते हो आप लोग, कभी कभी आप बैठे रहते खुद से बातें करते हो, यार लाइफ में अब सिलेक्शन लेना है, आगे बढ़ना है ना, घर बनवाना है, पापा को प्राउड फील कराना है, मम्मा के लिए सामान ले आना है, उनकी ज़रूरतें पूरी करनी है, भाई बहन को घुमाने ले जाना है, कपड़े लाना है, वगैरह वगैरह, है ना। आप आपस में बैठ के बातें करते हो, आपस बैठो मतलब खुद से बात करते हो, है ना। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव। एक्शन किसके द्वारा डन हो रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा, और वो एक्शन रिफ्लेक्ट किसको कर रहा है, सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, द कैट लिक्ड इटसेल्फ। क्या करते हैं, जैसे मैं डॉग भी होता है ना, कहीं उसको चोट वगैरह लग जाती है तो क्या करता है, लिक मतलब चाटना, चाटते रहते हैं ना। तो वैसे ही क्या है, द कैट लिक्ड इटसेल्फ, स्वयं को। तो यहां पर हम ये इंडिकेशन देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है। मैंने क्या कहा कि किसने किसको हर्ट किया, उसने स्वयं को हर्ट किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ही का हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या यूज किया था, आपने कहा सर हिमसेल्फ है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यू ruined योरसेल्फ। किसने किया, यू ने स्वयं को किया, मतलब आपने अपने आप को क्या पहुंचाई, हानि पहुंचाई, अपने आप को नष्ट किया, बर्बाद किया, गलत संगत में पड़कर, है ना। नेक्स्ट, आई समटाइम्स टॉक टू माई सेल्फ। इसको मैंने भी डिस्कस किया, किससे बात करते हैं भाई, हम बैठे रहते हैं अपने आप से बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, द कैट लिक्ड इटसेल्फ। किसको कैट चाट रही है, इटसेल्फ मतलब स्वयं को चाट रही है, दूध वगैरह पी लेती है, अपने आप को चाटती रहती है। चलिए, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं हम पांचवा, जिसकी हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इनकी चर्चा हम करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव से कंफ्यूज मत करना, है ना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव क्या हो जाएगा, पांचवा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए समझते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की हम कोशिश करेंगे। ये ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। ऑब्जेक्ट को इंडिकेट मतलब क्या, कि मान के चलो, जैसे मैं कहूं वह क्या है, आपने कहा सर वह एक शेर है। मैंने क्या कहा, वह क्या है, आपने कहा सर वह एक शेर है। मैंने कहा ये क्या है, आपने कहा सर दिस इज अ पेन।
आपने क्या कहा, यह क्या है, यह एक पेन है। तो कौन से वर्ड्स होते हैं इनकी हम बात करते हैं, वो वर्ड कौन कौन से होंगे। मैंने क्या कहा, दिस और दैट, फिर मैंने बात की दीज एंड दोज। मैं इसको बॉक्स में ले लेता हूं और यहां से हम समझेंगे कि इनका यूसेज क्या होता है, ठीक है। तो जो दिस एंड दीज दिस एंड दैट होंगे, इनका यूज हम एज अ सिंगुलर करते हैं। अब मैं आपको कल की क्लास में बता चुका हूं कि सिंगुलर मतलब क्या, इनके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी यूज होगी, सिंगुलर होगी। लेकिन वहीं अगर मैं दीज और दोस्त की बात करूं तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लरल आएगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां पे थोड़ा डिफरेंस बता देता हूं कि अगर इन वर्ड्स के बाद जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, ध्यान समझिएगा। मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने क्या कहा, दिस इज योर बुक। मैंने एग्जाम्पल लिया, दिस इज योर बुक। किसको इंडिकेट कर रहा है, यह बुक किसकी है, ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। मैं और एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, दैट इज योर कार या दैट इज माई कार। मैंने क्या कहा, दैट इज माई कार। किसको इंडिकेट कर रहा है, मेरी गाड़ी को इंडिकेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है ना। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल, मैंने क्या कहा, दीज आर योर फ्रेंड्स। मैंने क्या कहा, दीज आर योर फ्रेंड्स। ये किसके फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट चौथा पॉइंट मैं अगर ले लूं, मैंने क्या कहा, दोस्त से, दोज आर योर शर्ट्स। मैंने क्या कहा, दोज आर योर शर्ट्स। अब यहां पे हम समझेंगे कि सर आपने अभी ये बात की कि मैंने क्या कहा, किसको इंडिकेट करता है, आपने कहा सर इंडिकेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। यहां पर भी इंडिकेशन किसका हो रहा है, दैट इज माई कार। किसकी कार है, मेरी कार है। दीज आर योर फ्रेंड्स, किसके फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। एंड दोज आर योर शर्ट्स, किसके शर्ट्स हैं भाई, मेरे शर्ट्स हैं। अब यहां पे जो मेरा मेन पॉइंट समझाने का ये है कि आपने सर दिस और दैट को क्यों सिंगुलर बताया, दीज एंड दोज को आपने प्लुरल क्यों बताया। यहां पर देखिए, दिस किसको इंडिकेट कर रहा है, या कौन सी वर्ब को फॉलो कर रहा है, सिंगुलर को। दैट सिंगुलर को। दीज किसको फॉलो कर रहा है, बताइए। आपने कहा सर प्लरल को फॉलो कर रहा है। और वही दोज भी किसको फॉलो कर रहा है, प्लरल को फॉलो कर रहा है। आप ऑब्जेक्ट की और इंडिकेट की देखिए, कितने की बात हो रही है, दिस इज योर बुक्स या दिस इज योर बुक। आपने कहा सर बुक्स कहना थोड़ा सा गलत लग रहा है। क्यों गलत लग रहा है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट इंडिकेट कितने को कर रहा है, एक को कर रहा है या एक से अधिक चीजों को कर रहा है। आपने कहा सर एक की बात कर रहा है ना। यहां पे हम दीज की बात कर रहे हैं, दीज आर योर फ्रेंड्स, नॉट दीज आर योर फ्रेंड। ऐसा कहना पॉसिबल है, ऐसा कहना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है कह सकते हो, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और एक चीज इसमें मैं आपको और समझा देता हूं कि जो दिस और दीज का यूज करते हैं, इनको हम क्लोज के लिए करते हैं। क्लोज मतलब पास के लिए। वही दैट एंड दोज का यूज हम किसके लिए करते हैं, फार, दूर के लिए। जैसे किसकी गाड़ी है भाई, मेरी गाड़ी है ना। किसके फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं। आप ऐसे बोलते हो ना, तो ऐसे आपको ये समझना होगा। आशा करता हूं ये कुछ पॉइंट्स आज हमने जो डिस्कस किए आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी इशू आता है तो उसको आप हमें कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम और अपना ख्याल रखिए।